हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAIT स्मार्ट लर्न में। आज मैं आपको क्लास 12 फिज़िक्स का मोस्ट VVI सब्जेक्टिव कंप्लीट कराने वाली हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाएं, तो हमारे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, विद्युत शक्ति से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, किसी परिपथ में ऊर्जा का क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, आवेशन या वैद्युतीकरण किसे कहते हैं? उत्तर है, जब हम किसी भी पदार्थ पर किसी विधि द्वारा आवेश उत्पन्न करते हैं तो उसे आवेशन या वैद्युतीकरण कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, वैद्युतीकरण या आवेशन की विधियों को लिखें। उत्तर है, वैद्युतीकरण या आवेशन की विधियों निम्नलिखित है। पहला, घर्षण द्वारा या वैद्युतीकरण द्वारा। दूसरा, आवेश के भौतिक संपर्क द्वारा आवेशन या वैद्युतीकरण। तीसरा, प्रेरण विधि द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, घर्षण द्वारा आवेशन किसे कहते हैं? उत्तर है, जब हम दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से निकलकर दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित होने लगते हैं। जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर धन आवेश होता है और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर ऋण आवेश होता है। इस प्रकार से आवेश उत्पन्न करने की विधि को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। जैसे हम कागज के छोटे छोटे टुकड़े को लेते हैं और कंघी के पास ले जाएंगे तो कागज का टुकड़ा कंघी की तरफ आकर्षित नहीं होता है। अब हम कंघी को बाल में रगड़ते हैं, उसके बाद टुकड़े के पास ले जाते हैं तो कागज का टुकड़ा कंघी की ओर आकर्षित होने लगता है। इससे यह सिद्ध होता है कि आवेश उत्पन्न हो गया है। आपका अगला प्रश्न है, भौतिक संपर्क द्वारा आवेशन किसे कहते हैं? उत्तर है, जब हम दो वस्तुओं को आपस में जोड़ते हैं तो आवेश एक वस्तु से निकलकर दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो जाता है। इस तरह से वस्तु पर आवेश उत्पन्न होता है। इस विधि को भौतिक संपर्क द्वारा आवेशन कहते हैं। जैसे एक अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के साथ जोड़ते हैं तो आवेशित वस्तु पर का आवेश अनावेशित वस्तु पर स्थानांतरित होने लगता है और यह आवेश समान प्रकृति का होता है। इस विधि से आवेश उत्पन्न करने को संपर्क द्वारा आवेशन कहते हैं और उनके बीच तब तक आवेश स्थानांतरित होता है जब तक दोनों वस्तुओं पर आवेश समान न हो जाए। आपका अगला प्रश्न है, प्रेरण द्वारा आवेशन किसे कहते हैं? उत्तर है, जब अनावेशित वस्तु को बिना संपर्क कराए आवेशित किया जाता है तो इस विधि को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। जैसे एक अनावेशित गेंद को कुचालक स्टैंड पर सेट करते हैं और उनके नज़दीक ऋण आवेशित छड़ को लगाते हैं तो गेंद पर उपस्थित ऋण आवेशित प्रतिकर्षित होकर दूसरी तरफ चला जाता है और ऋण आवेशित छड़ के तरफ धन आवेशित छड़ आ जाता है। यदि ऋण आवेश से तार को जोड़कर जमीन में संपर्क कर देते हैं तो ऋण आवेश धरती में चला जाता है और ऋण आवेश छड़ से अलग कर देते हैं।
तो गेंद पर धन आवेश रह जाता है। आपका अगला प्रश्न है, संधारित्र क्या है? उत्तर है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार को बिना बदले उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है, उसे संधारित्र कहते हैं। संधारित्र का फॉर्मूला है C बराबर Q/V, जहाँ Q आवेश है, V विभव है, C धारिता है। संधारित्र विभव का मान घटने से धारिता बढ़ती है। संधारित्र में दो चालक प्लेट होती है जो एक दूसरे के निकट स्थित होती है। एक प्लेट धन आवेशित होती है जिसे बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ा जाता है और दूसरी प्लेट ऋण आवेशित होती है जिसे बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। अब बैटरी को हटा लेने पर एक प्लेट पर ऋण आवेशित समान मात्रा में उपस्थित होता है। आपका अगला प्रश्न है, संधारित्र विभव किसे कहते हैं? उत्तर है, संधारित्र के दोनों प्लेट के बीच विद्युत विभवांतर होता है जिसे संधारित्र का विभव कहते हैं। संधारित्र में विद्युत ऊर्जा संरक्षित होती है। आपका अगला प्रश्न है, संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है? उत्तर है, संधारित्र की धारिता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। पहला, प्लेटों के क्षेत्रफल पर। किसी संधारित्र में प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। दूसरा, प्लेटों के बीच की दूरी पर। किसी आवेशित चालक को अनावेशित चालक के पास लाने पर आवेश समान रहता है लेकिन विभव घट जाता है जिससे धारिता बढ़ जाती है। आपका अगला प्रश्न है, संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है, आकृति और व्यवस्था के आधार पर संधारित्र निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला, समांतर प्लेट संधारित्र। दूसरा, गोलीय संधारित्र। तीसरा, बेलनाकार संधारित्र। आपका अगला प्रश्न है, समविभव पृष्ठ के गुणधर्म को लिखें। उत्तर है, समविभव पृष्ठ के गुणधर्म निम्नलिखित है। पहला, समविभव पृष्ठ पर विभवांतर शून्य होता है क्योंकि सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है। दूसरा, विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। तीसरा, समविभव पृष्ठ पर प्रबल या दुर्बल विद्युत क्षेत्र के भागों को दिखाता है। चौथा, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। इस तरीके से मैंने आपको 12th का फिजिक्स का सब्जेक्टिव कंप्लीट करा दी हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।